दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट नालंदा के बारे में। वही नालंदा जिसकी चर्चा जब होती है तो दिल व दिमाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आता है। यहाँ प्रत्याशी कोई हो लेकिन चुनाव सीएम नीतीश कुमार ही लड़ते हैं। दोस्तों इस बार के चुनाव में यहाँ क्या हो रहा है और सियासी फिजाओं में किस तरह की बातें हो रही है, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की तीर इस बार चलेगी या नहीं। दोस्तों इस सीट से जेडीयू के सांसद कौशल कुमार को फिर से उतारा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी पसंदीदा चेहरा है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यह सीट CPI-ML के खाते में दी है और CPI-ML ने इस सीट से संदीप सौरभ को अपना कैंडिडेट बनाया है। दोस्तों राजनीतिक गलियारों में एक और सवाल यहाँ लगातार उठ रहे हैं कि क्या कौशल कुमार इस बार जीत का चौका लगाएंगे या फिर कुछ और होगा, यानी इंडिया गठबंधन यानी CPI-ML जीते। कई तरह के सवाल हो रहे हैं। दोस्तों हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले नालंदा के राजनीतिक इतिहास को हम पहले समझते हैं। दोस्तों यह सीट कभी कांग्रेस तो कभी भाकपा यानी कम्युनिस्ट तो कभी जेडीयू का गढ़ रही है। यहाँ की जनता ने समय समय पर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों को मौका दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस सीट से 1952 में पहली बार कांग्रेस जीत दर्ज की थी, यानी कांग्रेस के कैलाशपति सिन्हा जीते थे। उसके बाद के 3 चुनाव 1962, 67 व 1971 में कांग्रेस के सिद्धेश्वर प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 1977 के चुनाव में कांग्रेस के विजय रथ को रुकना पड़ा, या यूं कहें कि भारतीय लोकदल के वीरेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस के विजय रथ को रोक दिया और जीत हासिल की। उसके बाद 1980, 1984 व 1991 के चुनाव में यहाँ वाम दल का कब्जा रहा, यानी भाकपा के विजय कुमार यादव जीते। फिर 1996 व 1998 के चुनाव में समता पार्टी से जॉर्ज फर्नांडिस ने चुनाव जीत हासिल की थी। दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस भी बड़े नेताओं में शुमार होते थे। फिर वर्ष 2004 में यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसके बाद वर्ष 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में जेडीयू के कौशल कुमार ने चुनाव जीत की। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक समय से दबदबा दिखता है। उनका जलवा, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जादू यहाँ 1996 से ही चल रही है।
1996 और 1998 और 1999 के 3 चुनाव में आपको मैंने पहले ही बताया कि समता पार्टी से जॉर्ज फर्नांडिस जीते थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ की सियासी समीकरणों को देखते हैं। पहले जातीय समीकरण को देखते हैं और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ कुर्मी वोटर्स 24% है, जादव 15%, मुस्लिम 10% के अलावा स्वर्ण मतदाता भी यहाँ निर्णायक रहते हैं। वैश्य वोटर्स भी हैं जो अपने वोट के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा की बात करें, 23 लोकसभा के अधीन 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 6 पर एनडीए के कब्जा है, जबकि 1 पर आरजेडी का, यानी नालंदा, अस्थावा, हिलसा, हरनौत व राजगीर पर जेडीयू का कब्जा है। वहीं बिहार शरीफ पर बीजेपी का तथा इस्लामपुर में आरजेडी का कब्जा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए पूर्व के चुनाव के नतीजों को एक नज़र में हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, वर्ष 2019 के चुनाव में कौशल कुमार को 5,40,888 वोट मिले थे, जबकि हम के अशोक यादव को 2,84,751 वोट पर संतोष करना पड़ा था। आपको बता दूं कि इससे पहले के भी चुनाव में कौशल कुमार ने शानदार जीत हासिल की थी। दोस्तों, 2009 के चुनाव में कौशल कुमार ने लोजपा के सतीश कुमार को 1,52,677 वोटों से हराया था। वहीं 2014 के चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में भी कौशल कुमार ने बाजी मारी थी और लोजपा के सत्येंद्र नाथ शर्मा को 9,627 वोटों से हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अब तक के चुनाव परिणाम, जो हाल के दिनों में समीकरण बने हैं उसके अनुसार जीत हुआ हाल का फासला। अब 2024 के चुनाव की बात करते हैं। दोस्तों, इस बार की राह आसान नहीं है। 2024 के चुनाव का राह आसान नहीं है। गैर कुर्मी मतदाताओं में आक्रोश है और स्थानीय सांसद जो अभी प्रत्याशी हैं उनके प्रति भी लोगों का गुस्सा है। पूर्व के चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं होने के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में ये खास चर्चा हो रही है कि इस बार की राह आसान नहीं होगी। वैसे दोस्तों, मोदी मैजिक के साथ सरकार की उपलब्धियों के सहारे वर्तमान सांसद अपनी चुनावी नैया पार करने की फिराक में लगे हुए हैं और लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। तो वहीं सीपीआईएम के प्रत्याशी संदीप सौरभ भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और किसी भी तरह से इस सीट पर अपना कब्जा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि इस बार यहाँ कांटे का मुकाबला है और जीत व हार का अंतर भी होगा, वो काफ़ी कम वोटों के अंतर से होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वें चरण में यहाँ चुनाव होना है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे।
तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।